हरे कृष्णा। आप सभी हमारे भारतवर्ष के 4 धाम के बारे में तो जानते ही हैं। कैसे हमारे भारतवर्ष में सभी का एक सपना होता है कि मैं 4 धाम की यात्रा करके आऊँ। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वो दर्शन करते हैं। नीलाचल निवासाय नितये परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जो नीलाद्रि पर्वत पर स्थित साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं, ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में कैसे प्रकट हुए, ये कथा हम सब जानना चाहते हैं। ये कथा वास्तव में कई युगों पुरानी है और इस कथा की संबंध है एक बहुत ही धार्मिक राजा से जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। भारतवर्ष में मध्य भारत में एक प्रांत था मालवा। उस मालवा प्रांत की राजधानी अवंती, जो कि 7 प्राचीन पुरियों में से एक है, जिसको आज वर्तमान समय में हम उज्जैन बोलते हैं। इस अवंतीपुरी के राजा थे राजा इंद्रद्युम्न। ये राजा इंद्रद्युम्न बड़े ही धार्मिक राजा थे और इनकी ऐसी इच्छा थी कि वो भगवान का दर्शन करें। अब सतयुग की बात है। सतयुग में तो भगवान के विग्रह रूप में दर्शन नहीं होते थे। अगर किसी को भगवान के दर्शन करने होते थे तो वो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते थे, योग पद्धति के माध्यम से इंद्रियों का निग्रह करते और हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते थे। अब भगवान का दर्शन इंद्रद्युम्न कैसे करते? वो तो एक राजा थे। बड़ी उत्कंठा उनके मन में हुई, कैसे किया जाए। एक दिन उनकी राज्यसभा में एक यात्री आया। वो यात्री राजा इंद्रद्युम्न को बोलता है, महाराज, आप भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं? भगवान परब्रह्म नीलमाधव के रूप में नीलाद्रि पर्वत के ऊपर, जो कि समुद्र के तट पर है, वहाँ पर विराजमान है। और बस इतना बोल करके वो यात्री अदृश्य हो गया। अब राजा इंद्रद्युम्न तो ढूंढने लगे, ये भगवान नीलमाधव कहाँ मिलेंगे, मैं कैसे उनके दर्शन कर सकता हूँ, मैं कैसे उन तक पहुँच सकता हूँ। उन्होंने कई ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बोला कि मैं नीलमाधव के दर्शन करना चाहता हूँ। अलग अलग दिशाओं में उन ब्राह्मणों को भेजा। उत्कल देश के अलग अलग प्रांतों में वो ब्राह्मण ढूंढने लगे। सब वापस आ गए। किसी को भी नीलमाधव की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन एक ब्राह्मण था जो वापस नहीं आया। उसका नाम था विद्यापति। ये विद्यापति बड़ा मेधावी था और ये विद्यापति ने सोचा, मेरे राजा ने मुझे एक कार्य दिया और मैं उसको पूर्ण ना किए बिना कैसे वापस जाऊं। तो वो उज्जैन से चलते 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 उत्कल, जो आज वर्तमान में उड़ीसा कहलाता है, उड़ीसा में था और वो ढूंढ रहा था मैं कैसे ना कैसे नीलमाधव का पता लगा लूं। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, बहुत दिनों से कुछ पिया नहीं, भटक रहा है और अलग अलग क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है नीलमाधव के बारे में। इसी खोज में वो एक शबर समुदाय के बीच में पहुंच जाता है। ये शबर कौन होते हैं? ये शबर वास्तव में वर्णाश्रम से बाहर हुआ करते थे, जो कि वर्णाश्रम का पालन नहीं करते थे, अंतजा जिनको बोलते हैं। ये शबर एक तरह से आदिवासी तरीके से रहते थे। लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से विद्यापति भूखे और प्यासे थे, उन्होंने एक घर में जाके भिक्षा की कि क्या मुझे कोई कुछ खाना दे सकता है, कोई पानी दे सकता है। उस शबर घर से एक सुंदर युवती बाहर आई। उस युवती ने इस विद्यापति को पानी दिया, भोजन दिया, सेवा की। अब शाम के समय पर उस युवती के पिता वहाँ पर वापस आए और वो पिता बोलते हैं कि आप तो यात्री हैं, लेकिन मेरी अविवाहित कन्या ने आपको सेवा की है, अब इसके साथ कौन विवाह करेगा। यद्यपि अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसने आपकी सेवा की, लेकिन लोग तो कुछ भी बोलेंगे, तो आप कृपया करके इनसे विवाह कर लीजिए। अब विद्यापति सोचने लगे, अरे मैं तो खोजने निकला था नीलमाधव को और मैं यहाँ पर शादी विवाह करने में कहाँ फंस रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब उस शबर ने बहुत निवेदन किया
तो विद्यापति मान गए और विद्यापति का विवाह उस कन्या से हुआ। उस कन्या का नाम था ललिता और जिस शबर की वो कन्या थी उसका नाम था विश्ववसु। अब विश्ववसु के घर में ही विद्यापति रहने लगा। बहुत उसकी खातिरदारी होती, पत्नी नई नई है, बहुत सेवा होती। लेकिन एक चीज़ विद्यापति रोज़ देखता था कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त के पहले विश्ववसु, जो उनकी पत्नी के पिता उनके ससुर थे, वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ के और कहीं पर जाते थे और सूर्योदय के ठीक बाद वो वापस आते थे। और जब वो घर में वापस आते थे तो विश्ववसु के पूरे शरीर से इतनी सुगंध निकलती थी कि पूरा घर उस सुगंध में भर जाता था। तो विद्यापति सोचने लगा, ये ऐसी कौन सी जगह पर जाते हैं जहाँ से इतनी दिव्य सुगंध लेकर के आते हैं। तो उन्होंने एकांत में अपनी पत्नी ललिता से पूछा कि ललिता, तुम्हारे पिता रोज़ कहाँ जाते हैं? अब पत्नी तो पति को प्रेम करती है, प्रेमवश बता दी। वो बताती है कि मेरे पिता नीलमाधव की सेवा करते हैं। जैसे नीलमाधव का नाम सुना विद्यापति उठ करके बैठ गया। अरे, मैं उन्हीं नीलमाधव को ढूंढता ढूंढता तो अवंती से यहाँ तक आया और मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं विवाह कर रहा हूँ उसी घर के लोग उन नीलमाधव को सेवा करते हैं। वो अपनी पत्नी को बोलने लगी, ललिता अपने पिता से बोलो मुझे नीलमाधव के दर्शन कराएं। ललिता बोलती है, ये संभव नहीं है, मेरे पिता मुझे तक वहाँ नहीं ले जाते हैं और नीलमाधव की सेवा में वो इतने आसक्त हैं कि किसी को उनके विषय में नहीं बताते कि वो कहाँ पर स्थित हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार उनसे प्रयास करूँगी। ललिता प्रार्थना करती है अपने पिता से, विश्ववसु से, कृपया करके मेरे पति को आप एक बार नीलमाधव के दर्शन कराइए। बहुत विनय करने पर विश्ववसु मान जाते हैं और विश्ववसु बोलते हैं, एक शर्त पे मैं आपको लेके जाऊंगा कि मैं आपकी आँखों पर एक पट्टी बांध दूंगा जिससे आप ये ना देख पाएँ कि नीलमाधव वास्तव में है कहाँ, और वहाँ जाके मैं आपकी पट्टी खोलूँगा, आप दर्शन कर लेना। अब विद्यापति भी बहुत मेधावी था, वो भी बहुत चतुर था। वो बोलता है, ठीक है, मैं आपके साथ जाऊँगा, आप मेरी आँखों पे पट्टी बांध देना, लेकिन मैं अपने हाथों में कुछ सरसों के दाने ले जाना चाहता हूँ। तो विश्ववसु पूछते हैं, सरसों के दाने क्यों? बोलते हैं, हमारे अवंती में जब पूजा पाठ होती है तो सरसों के दाने बड़े आवश्यक होते हैं, तो मैं सरसों के दाने लेके जाऊँगा, इससे मैं नीलमाधव की पूजा करूँगा। ठीक है, हाथ में सरसों के दाने दे दिए, आँखों पे पट्टी बांध दी और विश्ववसु विद्यापति को ले जाने लगे। रास्ते में विद्यापति एक एक सरसों का दाना रास्ते में डालते गए और दाना डालते 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 गंतव्य तक पहुंच गए। वहां जाकर के विश्ववसु ने जैसे ही विद्यापति की पट्टी खोली, विद्यापति सुंदर नीलमाधव का दर्शन करते हैं। त्रिभंग श्याम रूप श्याम सुंदर, मोर पंख उनके सिर पर लगा हुआ है, वेणु हाथ में है। इतने सुंदर नीलमाधव का दर्शन करके विद्यापति गदगद हो गए, जैसे मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। विश्ववसु बोलते हैं, विद्यापति तुम यहीं रुको, मैं वन से जाके कुछ पुष्प इत्यादि लेकर के आता हूँ। विश्ववसु जब गए, विद्यापति देखने लगे सुंदर वन, नीलाद्रि पर्वत के ऊपर समुद्र तट पर भगवान नीलमाधव स्थापित हैं और पास ही में एक सुंदर सरोवर था। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बैठा एक कौआ उसी समय पर मृत्यु को प्राप्त होता है और उस सरोवर में गिर जाता है, और जैसे ही वो कौआ उस सरोवर में गिरता है, वो चतुर्भुज विष्णु बन करके वैकुंठ को गमन करता है। तो विद्यापति सोचने लगा कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। वो नीलमाधव को प्रार्थना करने लगा, हे नीलमाधव, मैं भी मुक्ति को प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं भी सरोवर में अपने प्राण त्याग करके आपके धाम में वापस आना चाहता हूँ। तब नीलमाधव उसको बोलते हैं, नहीं, तुम एक कार्य को सिद्ध करने आए हो, मेरे विषय में राजा इंद्रद्युम्न को तुमको बताना है। और विश्ववसु उसी समय पर वहाँ पर आता है। भगवान नीलमाधव विश्ववसु को भी बोलते हैं, विश्ववसु, इतने दिन मैंने आपकी सेवा ली, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आगे मैं महाराज इंद्रद्युम्न की सेवा लेना चाहता हूँ, तो आप कृपया करके अब मेरी सेवा राजा इंद्रद्युम्न को दे दीजिए। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong.
This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. विश्ववसु तो प्रेमी भक्त था, वो भगवान से ही लड़ने लगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैंने इतने दिन आपकी सेवा की, कोई कमी रखी क्या? आप मुझसे दूर क्यों होना चाहते हैं? ये विद्यापति की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं विद्यापति को मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा, मैं अभी के अभी विद्यापति को मार डालूंगा। तो उसी समय पर विश्ववसु तैयार हो गया अपने ही जमाई विद्यापति को मारने के लिए। इतना आसक्त भगवान की सेवा से था, उसने विद्यापति को मारना चाहा, लेकिन वो सोचने लगा, अरे मेरा ही जमाई है, मैं मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, इसको पेड़ से बांध देता हूँ और जंगली जानवर रात में आएंगे, वही इसको खा लेंगे, तो मेरे ऊपर भी पाप नहीं आएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो उसी पेड़ से विश्ववसु ने विद्यापति को बांध दिया और घर लौट करके आ गया। अब पत्नी ने पूछा कि कहाँ है मेरे पति, कहाँ है? विश्ववसु ने पूरी बात बताई कि कैसे भगवान नीलमाधव तो हमारी सेवा छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारे पति को वहीं वृक्ष से बांध दिया। बेचारी ललिता ढूंढती 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 उसी स्थान में पहुंची और वहां पर पहुंच करके अपने पति को खोल दी। विद्यापति ललिता को अपने कृतज्ञता बोलते हैं और फिर तुरंत चल करके अवंती वापस आ जाते हैं। उज्जैन आकर के महाराज इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि मैंने नीलमाधव का पता लगा लिया। महाराज इंद्रद्युम्न सारी सैन्य बल लेकर के, मंत्रियों को लेके, परिवार को लेके, राज्य के मुख्य लोगों को लेकर के उज्जैन से निकल जाते हैं उत्कल की ओर। बड़ा समय लगा, उत्कल पहुँचे। पहुँच करके देखा तो उस नीलाद्रि पर्वत पे नीलमाधव थे ही नहीं। नीलमाधव वहाँ पर से अदृश्य हो गए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि शायद विश्ववसु ने नीलमाधव को छुपा लिया है। उन्होंने विश्ववसु को बंदी बना लिया। बहुत पूछताछ की, लेकिन विश्ववसु कुछ भी नहीं बता रहे थे। उन्होंने पूरे गांव को घेर दिया और जितने भी खाद्य पदार्थ उस गांव में आते उन सब पे पाबंदी लगा दी। धीरे धीरे गांव के लोग भूख से, प्यास से व्याकुल होने लगे। तब महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव दर्शन देते हैं और नीलमाधव बोलते हैं, इंद्रद्युम्न मैं अपनी इच्छा से ही अदृश्य हुआ हूँ। अगर तुम वास्तव में मेरे दर्शन करना चाहते हो, मैं इस रूप में अब दर्शन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम नारद मुनि का स्मरण करो, भक्त की कृपा से ही मेरे दर्शन होते हैं। तुम नारद मुनि को बुलाओ, वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि का आह्वान करते हैं। नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि पूरा वृत्तांत सुन के बोलते हैं, देखो जब भी भगवान की भक्ति में अड़चन आए तो नरसिंह देव को स्मरण करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नरसिंह देव की स्थापना करते हैं। तो वहाँ पर सुंदर मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने बनाया। स्वयं नारद मुनि विश्वकर्मा से नरसिंह देव की मूर्ति बनवा करके लेके आए। नरसिंह देव की स्थापना हुई, नरसिंह पूजा हुई। फिर नारद मुनि ने बोला, अब हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ महाराज इंद्रद्युम्न ने पूर्ण किए। वो यज्ञ पूर्ण करने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया और उस स्वप्न में पुनः नीलमाधव उन्हें दर्शन देते हैं। नीलमाधव बोलते हैं, इंद्रद्युम्न मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। कैसे दर्शन करोगे? तुम समुद्र तट पर जाना और समुद्र तट पे तुमको एक विशेष लकड़ी बहती हुई आती दिखेगी। ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं होगी, इसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होंगे और इस लकड़ी को इस्तेमाल करके तुम मेरा विग्रह बनाना। वही विग्रह के रूप में मैं अब निवास करूँगा। महाराज इंद्रद्युम्न समुद्र तट पे जाते हैं और जैसा कि भगवान ने कहा था, विशेष लकड़ी वहाँ पर बहती हुई समुद्र तट पे आती है। शंख चक्र गदा पद्म के दिव्य चिन्ह उस लकड़ी में होते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न प्रयास करते हैं उसको उठाने का, उठा नहीं पाते हैं। कई सैनिकों को लगाते हैं, हाथियों को लगाते हैं, वो लकड़ी को नहीं उठा पाते हैं। फिर दिव्य ध्वनि उनको सुनाई देती है। महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान बोलते हैं कि तुम विश्ववसु को बुलाओ जो कि मेरा पुराना सेवक था, और विद्यापति को बुलाओ जिसने तुम्हें मेरे विषय में बताया है। ये दोनों जब दोनों तरफ से इस लकड़ी को उठाएंगे तब ये लकड़ी उठ जाएगी। देखिए भगवान कैसे अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं।
विश्ववसु विद्यापति उस लकड़ी को उठा के ले जाते हैं। अब चुनौती है, विग्रह कौन बनाएगा। बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया, भारतवर्ष के प्रसिद्ध दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, मध्य भारत से, सब स्थान से बड़े बड़े मूर्तिकार आए। लेकिन जैसे ही वो अपने औजार उस लकड़ी को स्पर्श करते, उनके औजार टूट करके नीचे गिर जाते। कोई भी उस मूर्ति को बनाने के लिए सक्षम ही नहीं था। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े चिंतित हो गए। बहुत दिन बीतने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद एक दिन एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति महाराज इंद्रद्युम्न के पास आता है। ये इतना वृद्ध था कि चलते भी उससे ठीक से नहीं बन रही थी, वो बोलने में भी लड़खड़ा रहा था। उनका नाम था अनंत महाराणा। ये अनंत महाराणा वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा थे। अनंत महाराणा इंद्रद्युम्न महाराज को बोलते हैं, मैं ये विग्रह को बना सकता हूँ। महाराज इंद्रद्युम्न बोलते हैं, अरे आप तो इतने वयोवृद्ध हैं, कैसे आप बनाएंगे? नहीं नहीं, मुझे अवसर दीजिए। अनंत महाराणा जैसे ही अपने औजार को लगाते हैं, लकड़ी उस औजार को स्वीकार करती है। अनंत महाराणा महाराज इंद्रद्युम्न को बोलते हैं, मैं जब तक इस विग्रह को तराशूंगा, इस कक्ष में किसी की अनुमति नहीं होगी, सब बाहर रहेंगे, और अगर कोई प्रवेश करता है इस कक्ष में, मैं ऐसा कि ऐसा विग्रह को अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा। ये मेरी शर्त है। महाराज इंद्रद्युम्न बोलते हैं, कोई चिंता नहीं है, आप विग्रह बनाइए, इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। सब बाहर इंतज़ार करने लगे। अनंत महाराणा जैसे अपने औजारों को चलाते, वो आवाज़ कक्ष के बाहर आती, और महाराज इंद्रद्युम्न दिन भर वहाँ बैठ करके उस ध्वनि को सुनते कि हाँ, ये विग्रह तैयार हो रहा है। इतनी उत्सुकता थी उनको दर्शन करने की। एक दिन लगभग 2 सप्ताह बाद वो ध्वनि आना बंद हो गई। महाराज इंद्रद्युम्न को लगा, अरे बूढ़ा व्यक्ति था, कुछ उसको अंदर हो तो नहीं गया, क्या बात है। उत्सुकता में अपने धैर्य को खो चुके और एकदम अंदर प्रवेश किए। जैसे ही अंदर प्रवेश किए, अनंत महाराणा वहाँ से अदृश्य हो गए, और महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा कि 3 अधूरे विग्रह वहाँ पर रखे हुए हैं। ये 3 अधूरे विग्रह भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के थे। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज सोचने लगे कि मेरी अधैर्यता के कारण ये विग्रह अधूरे रह गए, तो अब मैं अपने आप को, मृत्यु को वरण कर दूंगा। उन्होंने उसी समय से व्रत शुरू किया, अन्न जल सब त्याग कर दिया कि अब मैं अपने आप को मृत्यु को अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से भगवान के विग्रह अधूरे रह गए। इतने मुश्किल से नीलमाधव के स्वप्न के अनुसार हमको ये लकड़ी मिली, अनंत महाराणा तैयार हुए तराशने के लिए, और अब मेरी वजह से ये पूरे नहीं हो पाए। कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे महाराज इंद्रद्युम्न अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय भक्त वत्सल भगवान नीलमाधव पुनः उनके स्वप्न में आए। देखिए भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, बार बार आकर के महाराज इंद्रद्युम्न को मार्गदर्शन कर रहे हैं। नीलमाधव उनको आके बोलते हैं, राजा इंद्रद्युम्न, वास्तव में ये मेरा शाश्वत स्वरूप है। वैकुंठ में मेरी द्वारकापुरी है, उस द्वारकापुरी में मेरा एक रूप ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में है, जहाँ मैं मेरे भक्तों से मिलने के लिए लालायित रहता हूँ। तो तुम ऐसा मत सोचो कि अधूरे हैं, तुम इनकी स्थापना करो, और इनकी स्थापना करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी को बुलाने जाओ। महाराज इंद्रद्युम्न गदगद हो जाते हैं। एक बहुत ही भव्य मंदिर भगवान जगन्नाथ के लिए बनाते हैं, जो कि सैकड़ों फीट ऊंचा था। समुद्र तट पर नीलाद्रि पर्वत के ऊपर ये मंदिर बन के तैयार हुआ। उसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह रखे गए। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज गए। साक्षात ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के उनको निमंत्रण दिया। ब्रह्मा जी बताते हैं, अहो भाग्य मेरा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूं। मेरी आयु के आधे समय पर भगवान नीलमाधव के रूप में रहते हैं, और बाकी की मेरी आधी आयु में भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। अब मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ, तो मैं जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा जी को लेकर के जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज नीचे आए, तब तक तो बहुत समय निकल गया, क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए थे, और ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के समान है। यहाँ पर कई राजा आकर के गए, और रेत से ढकता 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 वो सैकड़ों फीट ऊंचा मंदिर पूरा रेत से ढक गया। एक दिन एक राजा
जिसका नाम था गाल माधव, वो राजा अपने रथ में आरूढ़ होकर के जब समुद्र तट पर जा रहा था तो उसके घोड़े का पैर चक्र में अटका, और जब खुदाई की गई उस स्थान पे तब वो पूरा का पूरा भव्य मंदिर निकल करके बाहर आया। ये गाल माधव बोलने लगा ये मंदिर मेरा है। तब महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ पर ब्रह्मा जी को लेके पहुँचे। अरे ये मंदिर तो मैंने बनवाया। गाल माधव बोलता है नहीं नहीं, आप कौन है? मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मंदिर मेरा है। तब पास ही में एक बरगद के पेड़ पर काकभूषणी बैठे हुए थे। ये काकभूषणी भगवान राम की लीलाओं में कई बार आते हैं, बहुत ही पौराणिक महात्मा है। ये काकभूषणी बोलते हैं कि मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ कि ये मंदिर इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया है। बस वो साक्षी की बात मान के वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने साक्षात अपने हाथों से ही भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन क्योंकि ये सतयुग था, विग्रह पूजा युग धर्म नहीं था, कैसे पूजा करें किसी को मालूम नहीं था। भगवान की विग्रहों की पूजा कैसे की जाती है कौन बताएगा? तो भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान अपनी ही पूजा की पद्धति इंद्रद्युम्न को बताते हैं। इंद्रद्युम्न, मेरा जन्मदिन होगा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन अनंत महाराणा ने मुझे बना करके पूरा किया था, वही मेरा जन्मदिन है। और 2 हफ्ते बाद मैं रथ यात्रा पे निकलूँगा। और रथ यात्रा पे कहाँ जाऊँगा? जहाँ मुझे अनंत महाराणा ने बनाया था गुंडीचा मंदिर में, उस मंदिर में मैं जाऊँगा और वहाँ पर रह कर के पुनः वापस आऊँगा। तो इसीलिए तुम तैयारी करो। मेरी पूजा की ये पद्धतियाँ हैं। भगवान जगन्नाथ ने कई दर्जनों भर महोत्सवों का वर्णन किया और पूरा का पूरा एक शास्त्र बनाया जिस पद्धति से उनकी पूजा की जाएगी। महाराज इंद्रद्युम्न उस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की सेवा पूजा शुरू करते हैं और सदियों सदियों तक ये पूजा पद्धति अभी तक चलती आ रही है, जिन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन हम जगन्नाथपुरी में करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जो भक्त वत्सल हैं, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट हुए हैं, आज भी सैकड़ों भक्तों को दर्शन देते हैं अपने नीलाद्रि पर्वत के श्री मंदिर में। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।